तरह से जी सकती हूँ ना इसी दुनिया में। एक ऐसी कहानी जिसे समझने के लिए आपको दिमाग नहीं, एक साफ दिल की ज़रूरत है। एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के उस सच को सामने लाती है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सिनेमा की एक ऐसी मास्टरपीस मूवी के बारे में जिसने ना सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाई, बल्कि देखने वालों की आंखों आंखों में आंसू ला दिए, उनकी आंखें नम कर दी। हम बात कर रहे हैं खेजड़ी मूवी की, जो अभी स्टेज ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक का इस फिल्म को नहीं देखा है या देखने की सोच रहे हैं तो अगले 15 मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम मूवी की कहानी, इसके पीछे का दर्द और इसकी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से पिछड़े हुए गांव से। एक ऐसा गांव जहां परंपरा और समाज के नियम किसी भी इंसान की जिंदगी से बड़े हैं। इस गांव में एक आयुर्वेदिक वैद्य यानी वैद्य जी रहते हैं। उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये बच्चा इंटरसेक्स यानी ट्रांसजेंडर पैदा होता है। अब आप सोचिए, एक पिछड़े गांव में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर बातें बनाते हैं, वहां एक वैद्य के घर ऐसे बच्चे का जन्म होना क्या मायने रखता है। वैद्य जी समझते हैं कि अगर ये बात समाज को पता चली तो उनके बच्चे को लोग चैन से जीने नहीं देंगे। समाज उसे अपने से अलग कर देगा, उसे हमेशा के लिए एक तमाशा बना देगा। अपने बच्चे को इस समाज के गंदे तानों और नफरत से बचाने के लिए पिता एक बहुत बड़ा दर्दनाक फैसला लेते हैं। वो दुनिया से झूठ बोल देते हैं कि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है और वो उस बच्चे को, जिसका नाम वे खेजड़ी रखते हैं, दुनिया से बिल्कुल अलग एक ही कमरे के अंदर कैद करके बड़ा करने का फैसला लेते हैं।
दोस्तों जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपके पास चलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कमरा हो, खिड़की से आती हुई धूप और हवा ही आपकी पूरी दुनिया हो। खिचड़ी इसी तरह बड़ी होती है। उसके पिता उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आयुर्वेदा का ज्ञान देते हैं, लेकिन कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं नहीं है। खिचड़ी के लिए उसकी खिड़की ही एकमात्र रास्ता है बाहर की दुनिया को देखने का। वो बाहर बच्चों को खेलते देखती है, परियों की कहानी सुनती है और खुद को एक भोली सी लड़की समझती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे इसलिए छिपाकर रखते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे खिचड़ी बड़ी होती है, उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। वो बदलाव जो एक आम लड़की के शरीर में नहीं होते। खिचड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने पिता से सवाल करती है, मैं ऐसी क्यों हूँ? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? लेकिन पिता के पास डर और दर्द के अलावा कोई जवाब नहीं होता है। ये फिल्म देखने का डायरेक्शन और आशीष शर्मा की एक्टिंग देखने लायक है। एक ऐसा किरदार प्ले करना जो ना पूरी तरह मर्द है ना पूरी तरह औरत, और जो अपने ही वजूद से लड़ रहा है। इट्स वाज आउटस्टैंडिंग। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खिचड़ी के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब तक जो पिता खिचड़ी के लिए एक ढाल बनकर खड़े थे, वो अब नहीं रहे। खिचड़ी अब अकेली है, कमरे में बंद, बिना किसी के सहारे के। और तब आती है वो घड़ी जिसका डर सबसे ज्यादा था। गांव वालों को पता चलता है कि वैद्य जी के घर कोई लड़की है जो सालों से अंदर छिपी हुई है। लोग घर के अंदर घुसते हैं और खिचड़ी पहली बार इस समाज के सामने आती है। लेकिन समाज जो पहले उसे एक सुंदर लड़की समझ रहा था, जब उसकी सच्चाई उनके सामने आती है तो उनका बुरा रूप सामने आता है। जो लोग कल तक का वैद्य जी की इज्जत करते थे, वो खिचड़ी को एक भूत, एक श्राप और एक तमाशा समझने लगते हैं। खिचड़ी को गांव से निकलने की कोशिश की जाती है, उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, लेकिन खिचड़ी जो अब तक का डर के जी रही थी, वो खड़ी होती है अपने अधिकार के लिए। वो समाज से सवाल करती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें ऊपर वाले ने बनाया है, तो हम गुनहगार कैसे हुए? दोस्तों खिचड़ी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मिरर यानी आईना है हमारे समाज के लिए। खिचड़ी नाम राजस्थान के उस पेड़ यानी खिचड़ी ट्री से लिया गया है जो रेगिस्तान की धूप, गर्मी और कड़ी धूप में बिना पानी के हरा भरा रहता है और लोगों को छांव देता है। ठीक उसी तरह ये कैरेक्टर खिचड़ी भी हर दर्द को सहकर भी अंदर से भोली और प्यारी रहती है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आशीष शर्मा, हिट्स ऑफ हिम। उन्होंने जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज, आंखों के दर्द और एक एक एक्सप्रेशन को स्क्रीन पर उतारा है, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका ये रोल उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। डायरेक्टर मुकेश चौधरी ने फिल्म को बहुत ही रॉ और रियल दिखाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और राजस्थान की मिट्टी के रंग फिल्म को एक अलग ही फील देते हैं। तो दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की वही घिसी पिटी मसालेदार फिल्म से थक चुके हैं और कुछ देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए और आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो खिचड़ी आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। इसे अभी जाकर स्टेज ऐप पर ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपने ये मूवी पहले देखी है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन मूवी के रिव्यू और एक्सप्रेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खेजड़ी खेजड़ी एक बेहद भावुक और आँख खोल देने वाली फिल्म है जो कि मशहूर लेखक किरण सिंह की कहानी सांझा पर आधारित है। इस फिल्म में मुख्य किरदार आशीष शर्मा, जिन्होंने टीवी सीरियल सिया के राम में राम का रोल किया था, वही इस कहानी में